हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 12th के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ये चैप्टर के कुछ वीडियोस में बनाकर ला चुकी हूँ। आपको यदि इस इंट्रोडक्शन पार्ट से इस वीडियो को देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने क्या बताया था? इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये बताया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच कैसे किया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। जो पार्टनरशिप फर्म है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप फर्म जब चलेगी तो कुछ एस्पेक्ट भी रहेंगे उसमें, तो वो भी मैंने बताए थे। स्क्रीन पर देखिए वो एस्पेक्ट मैंने फिर से लिख दिए हैं। उन एस्पेक्ट में से जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने वीडियो 2 में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार होता है, क्योंकि जब पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो भैया उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ता है ना। तो इसके दो तरीके होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसे आप वीडियो 2 में जाकर देख सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट एस्पेक्ट था वो था रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन। जब पार्टनर्स फर्म में काम करते हैं तो उन्हें सैलरी भी दी जाती है और कमीशन भी दिया जाता है। सैलरी अमाउंट में दी जाती है, कमीशन परसेंट में दिया जाता है। ये सब मैंने किस में बताया था? वीडियो 3 में, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। तो डेफिनेशन से क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में। इंटरेस्ट, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अलाउ टू कंपनसेट टू अ पार्टनर फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ कैपिटल टू द फर्म एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक पार्टनर आया, एक नहीं, ये तो पार्टनरशिप फर्म है। सपोज करते हैं हम ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, ये तीनों पार्टनर आए और इन्होंने एक फर्म स्टार्ट करी मिलके। ठीक है, अब इन तीनों ने 1 लाख ईच, ठीक है, 1 लाख ईच क्या किया, कैपिटल लेकर आए। अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल फर्म के पास हो गई 3 लाख। अब जो ये फर्म है ये क्या करेगी? फर्म, ये जो पार्टनर्स हैं इन्हें कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि भैया उन्होंने, फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था ना सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, कि फर्म अलग है और जो बिजनेस करता है बिजनेसमैन अलग है। तो वहाँ तो एक व्यक्ति की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है? 2 या 2 से अधिक लोगों की। तो यहाँ भी वही बात है कि फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं। तो फर्म को इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि भैया उनने 1 लाख और 1 लाख 3 लाख रुपए फर्म में लगाए हैं। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्म द्वारा किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगाया जाता है। ओपनिंग मतलब जैसे हम एक बात समझते हैं, कि ये ओपनिंग कैपिटल पर लगाते हैं। सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2020 को ये 3 लाख रुपए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद 6 जुलाई 2020 को ही उन्होंने 50,000, किसी ने भी, सपोज ए ने, और इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है ना, एडिशनल कैपिटल ओ लगा दी क्योंकि ज़रूरत थी फर्म को। इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। यदि हो सकता है कि 6 जुलाई 2020 को उसने एडिशनल कैपिटल ओ लगा दी 50,000। ठीक है, तो अब फर्म के पास कितनी हो गई? ये तो और ज़्यादा हो गई ना, 3 लाख तो पहले थी और 50 और लगा दी तो 3,50,000 हो गई। अब ज़रूरत पड़ गई किसको? बी को। तो बी ने क्या किया? 5 नवंबर 2020 को ही कितनी, सपोज कर लेते हैं 50,000 ही उसने वापस निकाल ली।
ठीक है, 50,000 नहीं करते क्योंकि 50,000 करेंगे तो फिर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 60,000 निकाल ली तो कितनी बच गई, 2,90,000 रुपीज़। अब जो कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि आपके पास आखिरी में 2,90,000 कैपिटल होगी, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो इस पे नहीं होगा। क्लियर, वो इस पर नहीं होगा, वो किस पर होगा, ये जो 3 लाख था ना इस पर होगा। समझ में आ रहा है? जो स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल लगाई जाती है हमेशा उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होता है। एडिशनल कैपिटल क्या होती है? एडिशनल कैपिटल वो होती है जो अलग से लगाई जाती है बीच में। जो हमारा ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया था, अकाउंटिंग ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को, तो हमने 3 लाख रुपए जो पार्टनर्स थे उन्होंने कैपिटल लगाई। ठीक है, तो वो हमारी क्या हुई, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद एडिशनल कैपिटल मतलब फर्म को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो तीनों पार्टनर्स में से किसी जिसके पास पैसा होगा वो बोलता है कि यार मैं पैसा लगा देता हूँ, तो उसने पैसा लगा दिया। ठीक है, उसने पैसा लगा दिया तो फर्म की कैपिटल बढ़ गई। लेकिन किसी दूसरे पार्टनर को पैसों की ज़रूरत हो गई तो उसने कैपिटल निकाल ली, तो क्या हो गया, फर्म की कैपिटल कम हो गई। तो ये निकालने को क्या कहते हैं, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, और देने को क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। ये टर्म्स हैं। ठीक है ना। तो जब हम पैसे इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म में और बीच में मिडिल ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल, और जब हम पैसा निकाल लेते हैं मिडिल ऑफ द ईयर तो उसे कहते हैं विड्रॉ ऑफ कैपिटल। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ मैडम, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। प्रोविज़न्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ प्रोविज़न हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। क्या प्रोविज़न है? सबसे पहला प्रोविज़न है, यदि पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। पार्टनरशिप डीड पता है ना, जब कोई रिटर्न में एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो 3 पार्टनर हैं वो उनकी सारी बातें कि उन्हें कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें कितना कमीशन मिलेगा, वो कितनी कैपिटल लेकर आए हैं, उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये सारी चीज़ उसमें लिखी जाती है। लेकिन यदि दोस्त थे भैया तीनों, ऐसे ही बिना रिटर्न एग्रीमेंट के उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो यदि बिना रिटर्न एग्रीमेंट के कोई भी डीड कहलाएगी नहीं, कोई भी यदि फर्म स्टार्ट होती है ही नहीं पार्टनरशिप डीड, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस ऐसी स्थिति में क्या प्रोविज़न है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, दिया ही नहीं जाएगा, चाहे पार्टनर्स कितनी भी कैपिटल लाए हों। तो भैया तुमने लिखा क्यों नहीं, कितनी भी कैपिटल लाए हों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। दूसरा क्या है कि पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई भी बात नहीं की गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है, बना दी और उसके बारे में लिखा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में बाद में यदि पार्टनर्स को याद आता है यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो कोई बात ही नहीं की है, अब यार हमें तो चाहिए, वो फर्म से बोलते हैं कि भैया हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रोविज़न है कि यदि फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, यदि फर्म को प्रॉफिट होता है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स की सहमति से दिया जाएगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि पार्टनरशिप डीड बनी है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही गई है। ठीक है। अब इसमें क्या प्रोविज़न है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भैया पार्टनर्स को दिया ही जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रोविज़न है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये जनरल एंट्रीज है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिकॉर्ड रखने की ये जनरल एंट्री है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक चीज़ ध्यान रखना है, कौन सी, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 तरीके से बनता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन भी 2 तरीके से होता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। यदि कैपिटल फिक्स है, ठीक है, यदि कैपिटल फिक्स है तो ये जनरल एंट्री होगी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करके 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें 2 बनते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। यदि ये होगा तो ये एंट्री होगी, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है। अब
आपको इसके थोड़ा सा यदि कन्फ्यूज़न है तो आप जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो वीडियो बनाया है उसे ज़रूर देख लीजिए, इसे नोट भी करते जाइए, ताकि जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं अब हमें पुराना कुछ समझना है तो हम उसे अपनी कॉपी में देख सकें। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, डिटरमाइन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालना। अब ये क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर अलाउड द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर इफ partner has neither introduced additional capital nor withdraw any capital in during year। यदि उसने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे तीनों पार्टनर्स ने मिलके और साल भर में ना तो किसी तरह का किसी ने कोई इंट्रोड्यूस किया कैपिटल को, किसी ने ना विड्रॉ किया, तो आखिरी में जो ओपनिंग कैपिटल जो दी हुई थी उसी पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन यदि किसी तरह का कोई एडिशनल कैपिटल डाल दिया गया या क्या हुआ, विड्रॉ कर लिया गया, तो क्या करेंगे, पहले जिसे ऐड किया था उसे माइनस कर देंगे और जिसे माइनस किया था उसे ऐड कर देंगे। अरे मैडम ये क्या बता दिया समझते हैं। देखिए ये चीज़ को अभी छोड़ते हैं, क्योंकि इसे चीज़ को यदि हम समझेंगे ना तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की। जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और करंट अकाउंट अलग बनता है। ये हमने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट वाले में कि जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और फिक्स्ड अकाउंट अलग बनता है। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया, ये अलग है और ये करंट अकाउंट अलग है। ये किस स्थिति में बनता है, फिक्स कैपिटल की स्थिति में, ठीक है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट की स्थिति में। तो ये स्थिति सबसे बेस्ट है। ये स्थिति इसलिए बेस्ट है कि करंट अकाउंट तो अलग ही है, उसमें तो हमें कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है। जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट में कि जो नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी उसे हमने ऐड कर दिया था। 3 लाख में हमने 50,000 ऐड कर दिया था और जो विड्रॉ हुई थी 60,000 उसको हमने माइनस कर दिया था। अब हमें यहाँ क्या करना है, जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हमें क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है मेन कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो जब कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो सिर्फ हमें एक चीज़ करनी है, क्या करना है कि जो हमने क्या किया था, ऐड किया था फिक्स कैपिटल अकाउंट में उसे हमें लेस करना है और जिसे लेस किया था उसे ऐड करना है। विड्रॉ कैपिटल को हमने क्या किया था, लेस किया था, तो अब हमें इसे ऐड करना है। और इसे क्या किया था, ऐड किया था, अब इसे हमें लेस करना है। तो हमें पता चल जाएगा, मैंने बताई ना अभी आपको, ये ऊपर ये यही तो बात बताई। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, ध्यान से देखिए, यही बताया ना। देखिए यहाँ पे ये एडिशनल कैपिटल थी, इसको मैंने ऐड कर दिया था। तो 3 लाख में जब 50,000 ऐड किया था तो 3,50,000 हो गए थे। और फिर क्या किया था, जो विड्रॉ किया था, ये विड्रॉ था ना 60,000, उसको मैंने क्या किया था, उसको मैंने माइनस कर दिया था। तो उसको जब मैंने माइनस किया तो 2,90,000 आ गया। अब 2,90,000 से मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 2,90,000 में जो ये 60,000 माइनस किया था इसे वापस प्लस कर दूँगी, करूँगी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 3,50,000 और जिसे मैंने ऐड किया था, इसे ऐड किया था, इसे मैं वापस माइनस कर दूँगी 50,000। तो 3 लाख मेरा क्या निकल गया, ओपनिंग कैपिटल निकाल गया। यही तो हमें निकालना था, बस वही सेम चीज़ है। तो ये सिंपल तब होता है जब कैपिटल कौन सी हो, फिक्स्ड हो। क्लियर बच्चों? अब हम पहुंच जाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की स्थिति में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बड़ा हौच पौच होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी लिखा जाता है, जो विड्रॉ कर रहे हैं वो भी लिखा जाता है, जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो भी लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखा जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, देखिए आप विड्रॉ कैपिटल लिखते हैं, पहले ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं और जो लॉस होता है उसे लिखते हैं कहाँ, डेबिट साइड। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कौन सी स्थिति वाला, फ्लक्चुएटिंग वाला, ठीक है ना, ये फ्लक्चुएटिंग वाला है, ठीक है। और क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं,
जो बैलेंस है कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक सैलरी और कमीशन है और प्रॉफिट है, उसको लिखते हैं। अब हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की स्थिति में यदि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो अब हमने यहाँ पे जो डेबिट वाले हैं उन्हें क्या करना है, उन सबको हमें कर देना है प्लस। देखिए विड्रॉ कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, देखिए दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको। विड्रॉ कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लॉस ऑफ द ईयर, तो ये क्या है, इन्हें ऐड करना है। ये वही है सारे जो यहाँ डेबिट में थे, ठीक है, ये है ना, ये सारे वही हैं जो यहाँ डेबिट में थे, ये डेबिट वाले। और क्या करना है, जो ये क्रेडिट में है कौन कौन से, कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी अकाउंट, जो ये क्रेडिट में है इन्हें क्या करना है हमको, इन सबको हमें करना है माइनस। देखिए ये माइनस कर दिया हमने, और जो आएगा वो क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल पर ही किया जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल निकाल कर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। आप जो आपने ऐड किया था उसे लेस कर देना, जिसे लेस किया था उसे ऐड कर देना। लेकिन यदि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बोला है तो आपको पूरी ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और फिर ये जो क्रेडिट वाली है उसे लेस करनी है और फिर ओपनिंग कैपिटल निकलेगी और फिर उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी परसेंट दिया है 5%, 10%, वो निकालना है। समझ गए आप? ठीक है मैडम, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। A, B are partners in a business. Their capital at the end is 7 lakhs and 6 lakh. Calculate opening capital. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, हमने समझा था, हमने पढ़ा था कि जब दिया नहीं होता है कि फिक्स दिया है कि अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो ऐसी स्थिति में हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानना पड़ता है। ये तो बड़ा टेंशन वाला काम है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे करनी पड़ेगी जो कैपिटल थी एंड में। देखिए यहाँ पर दी है ना 7 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख रुपीज़ थी ना, किसकी, ए एंड बी की। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कैपिटल, आप भी नोट करते जाइए, एट द एंड कितनी है, 7 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दी है। अब ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 75,000 एंड 50,000। तो देखिए अब आप बोलेंगे मैडम कहाँ है, ये लिखा है ना, ड्राइंग ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर इज 75,000 एंड 50,000 और कैपिटल ये लिखी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ड्राइंग मैंने निकाली थी उसे मैं वापस ऐड कर दूँगी। तो बस ऐड करिए इसको, वही चीज़ है जो मैंने बताई अभी आपको। ड्राइंग, ठीक है, कितनी है 75,000 एंड यहाँ पर है 50,000। अब क्या है, यहाँ पर साथ में नीचे क्या दिया है देखते हैं, यहाँ पर दिया है, अब बी ने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल 1 लाख रुपए। तो ये तो भैया इंट्रोड्यूस की थी तो ऐड की थी मैंने, तो अब मुझे इसे लेस करना पड़ेगा। तो इसे मैं अभी छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं पहले जो ऐड करने वाले हैं उन्हें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 7,500 एंड 5,000। तो मैं क्या करूँगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कितना था 7,500 और यहाँ पर 5,000। क्लियर? अब इन सबको जब मैं ऐड करूँगी तो मेरा आएगा 7,825,000। ठीक है, आप करके देखिए 6,55,000। ठीक है मैडम, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। ठीक है, अब क्या है, अब हमें करना है लेस, ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना। तो अब मुझे क्या लेस करना रहेगा, सबसे पहले तो मैं करूँगी जो कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस की है। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, सिर्फ एक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। किसने कैपिटल करी है इंट्रोड्यूस, ये लिखा है ना बी ने। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो बस मैं क्या करूँगी, जो इंट्रोड्यूस की थी बी ने, तो बस बी में से मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी लेस इंट्रोड्यूस कैपिटल। ठीक है, और ये किस में से माइनस होगी, 1 लाख। फिर क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे भी लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करिए लेस, कितनी दी हैं, यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 10,000।
ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है देखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड द कैपिटल अकाउंट वॉज 1 लाख ईच। तो ये दिया है ना 1 लाख ईच, तो ऐसे इसको क्या करेंगे, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमको लेस कर देना होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख। क्लियर हो रहा है, बुक में भी दिया है बच्चों ये क्वेश्चन, है ना। मैं तो आपको समझाने के पर्पज से कर रही हूँ। तो इसे क्या करा है हमने, इसे हमने किया है लेस, ठीक है ना, लेस किया है ना। और ऊपर वाले को हमने क्या किया है, ये जो ड्राइंग है इसको हमने किया है ऐड। ये तो हमने ऐड किए ही हैं सारे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है मैडम, क्लियर हो गया। तो अब करके देखिए आप इसका पूरा कैलकुलेशन जब करके देखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, यहाँ पे आएगा 6675004455 चलिए अब हम क्या करते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, 2 पार्टनर हैं इसलिए मैंने ए की जैसे 2 बना लिए, ठीक है। यहाँ पे कौन है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और ये पर्टिकुलर्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो जो ड्राइंग दी हुई है उसे लिख लेंगे। कितनी दी है ड्राइंग, 75,000 ए की और 50,000 बी की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन में ही दिया है, अभी हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली ना इन्हीं के थ्रू। और बैलेंस भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया है ना बैलेंस, कितना दिया है, 7 लाख एंड 6 लाख, ठीक है मैडम। अब यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे, ये कौन सा है, ओपनिंग, ठीक है। जो अभी हमने निकाला ना ओपनिंग बैलेंस निकाला, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ए का कितना है, 667500445500, ठीक है। जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी वो कहाँ आती है, क्रेडिट में। किसने करी थी, सिर्फ बी ने करी है, ए ने नहीं करी है, बी ने करी है, तो उसे लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000, और जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए ईच था ना, 1 लाख और 1 लाख। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 782500, यहाँ पर भी 782500, इनको बराबर आना चाहिए ना। यहाँ पर 655000, यहाँ पर 655000, ठीक है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बुक में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस में ला कर सकते हैं। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकाला जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी तो आपको उसे फ्लक्चुएटिंग ही मानना है। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालिए और उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो में यही बताया है, अगले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बाय बाय।